राम राम जी, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। और आज तारीख है 24 और दिन है बृहस्पतिवार। तो जी सुबह सुबह की मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में हुई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कितना काम हो गया और कितना रह गया है। तो जी अभी बस जो है ना थोड़ा दिक्कत आ गई है, बीच में मिस्त्री के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो चले गया दो दिन के लिए काम से, उन्होंने छुट्टी ले लिया है। तो देखिए थोड़ा बहुत चुटमुट का ही काम रह गया था, उसी दौरान उन्होंने छुट्टी कर ली। चलिए कोई बात नहीं, सबकी मजबूरी समझनी चाहिए। और अच्छे से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। और देखिए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ काम। तो कमरे तो फाइनली हो ही गए थे, इधर भी, और किचन पहले का ही डेकोरेट मतलब फाइनली हो रहा है। और इधर चल रहा था काम। तो देखिए जिन्ना भी थोड़ा बहुत हो ही गया है। जिन्ने की पैड़ियाँ जो है ऊपर तक हो गई है, थोड़ी मॉडलिंग वगैरह की दिक्कत है अभी। और ये देखिए फ्रंट भी तैयार हो गया है। यहाँ पे हमारा मंदिर है, गणेश जी की मूर्ति लगवाई है हमने, गणेश जी की फ़ोटो। और साथ में बोर्ड दिया हुआ है जिससे कि कुछ चीज़ लगानी हो, लाइट वगैरह, तो अरेंजमेंट हो जाए। यहीं पे हमारे मंदिर का सेटअप निकला है। और देखिए चारों तरफ का लुक कुछ ऐसा निकल के आया है। ये देखिए इधर उनका सामान पड़ा हुआ है, इधर हमारा बैटरा वगैरह रखा है। अभी थोड़ा काम ये रह गया है, ये रह गया है जिन्ने के नीचे, और ये रह गया है इधर हो गया। और देखिए कितनी ज़्यादा भिगो हुआ फैला हुआ है। चलिए इसको भी करेंगे। काम तो लगभग 2-3 दिन का ही रह रहा है, 2 दिन का उन्होंने रेस्ट ले लिया है। तो जहाँ 2-3 दिन का काम था वहाँ 4 दिन का हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। तो चलिए आज करते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि मिस्त्री तो 2 दिन आने वाले नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ी पड़ा रहेगा। चलिए थोड़ी सफाई करते हैं। और बाहर मिट्टी का चूल्हा चला दिया, उस पर रख दिया दूध, क्योंकि आज खीर बननी है अपने लिए, अपने घर के लिए, सभी के खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए जिसको खीर पसंद हो। तो जी देखिए किचन में मैंने साफ़ कर दिया, पोछा वोछा लगा दिया, दूध भी पका दिया है। और बस अभी थोड़ा सा काम जो बाकी का रह गया, वो सुबह बच्चों के नाश्ते में नाश्ता बना दिया था। उसमें किसी ने, बच्चे तो ले गए थे मैक्रोनी बनवा के, और बड़ों ने खाए हैं नाश्ते में पराठे। तो चलिए अभी चलते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं और बाहर की तरफ भी चलते हैं, देखते हैं दूध दाद की क्या हाल है। तो जी अभी चला दिया है मिट्टी का चूल्हा। और मिट्टी का चूल्हा चलाते ही मैंने सबसे पहले इस पर रख दिया है दूध, और दूध में खद्दा लग जाएगा, उसके बाद इसमें डाल देंगे चावल, क्योंकि आज बनानी है मुझे खीर। कल भी बनाई थी, कल थोड़े घरों में बट गई थी, और जो बाकी के रह गए थे उनमें आज दे देंगे, और जो बचेगी उसको खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना मिर्ची सुखा दिया और धनिया सुखा दिया है, क्योंकि हम लोग बाज़ार से कूटा हुआ धनिया और मिर्ची नहीं लेके आते, सिर्फ हल्दी लेके आते हैं और नमक लेके आते हैं पिसा हुआ। जो मोटा होता है वो मोटे सब्जी में डालते हैं, मतलब जो मोटा होता है वो जो वैसी सब्जी होती है उसमें डालते हैं, वो जो पिसा हुआ होता है वो जो वैसी मतलब जिस सब्जी में पिसा हुआ डलता है उसमें हम पिसा हुआ डालते हैं। तो चलिए धनिया को और मिर्ची को सुखा देते हैं, और बस चलते हैं अपना फिर चूल्हे के पास, क्योंकि और भी हमें काम देखने हैं। और देखिए मिट्टी का जो चूल्हा है उस पर अगर काम करने बैठ जाए, एक तो मन भी लगता है और काम भी सारा झटपट से हो जाता है, और साथ के साथ कुछ और काम भी कर लेते हैं। और अगर गैस होती है तो गैस को ना कभी और बस मैं बैठी थी यहाँ पे, फिर मैंने सोचा कि चलो आलू छील लेते हैं तब तक, क्योंकि सुबह ही मैंने राजमा और आलू और छोले दोनों को बॉईल करके रख लिया था, जब बच्चों के लिए लंच बनाया था और बड़ों के लिए। बच्चे चले गए थे अपना लंच लेके स्कूल, और बड़े चले गए थे अपना नाश्ता करके खेत में। तो चलिए सारे आलू झटपट से छील लेते हैं और छील के रख देते हैं साइड में, और छोलों को रख देते हैं ढक के, क्योंकि जब तक हमारी खीर नहीं बनेगी तो चूल्हा खाली नहीं होगा, उसके बाद ही इस पर छोले छोकेंगे। और बस अभी जल्दी झटपट से आलू को छीलने के बाद चलेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि झाड़ू वाड़ू डस्टिंग वगैरह अभी बाकी है। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि आज साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि 2 दिन तक मिस्त्री नहीं आएंगे, तो जो बाकी का काम है बीच का साफ़ सफाई का थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं। और चलिए बस चलते हैं अंदर की तरफ, मिलते हैं आपसे वहीं पे जाके। और हाँ, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें साथ दीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैं आ गई थी सीधा अंदर आते सबसे पहले मैंने लगाई झाड़ू, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो रही है।
और एक तो झाड़ू भी काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी नहीं मंगाती, क्योंकि मिस्त्री ना नवी नवी झाड़ू उठाते हैं, इसलिए मैंने नहीं मंगाई है। इससे मैं काम चला रही हूँ। और ये कोई इससे छोटी है, वो बाहर उनको दे रखी है, क्योंकि उनका जो काम होता है वो भी टाइल पत्थरों के ऊपर झाड़ू, फूल झाड़ू से ही इस्तेमाल करते हैं। और चलिए बस झटपट से झाड़ू लगा देते हैं। तो जी फिर आ गई थी मैं छत पे जिन्ने को सकेरने के लिए। फिर मैंने सोचा कि जिन्ने को तो सकेर ही देंगे, और कपड़े भी धोए थे रात में, तो कपड़ों को भी साथ के साथ फैला देंगे। कपड़े फैलाने के बाद सीधा चलेंगे फिर नीचे, क्योंकि जिन्ने को सकेरते हुए लेके जाना है। और फिर जो नीचे का थोड़ा बाकी का काम रह गया, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह का, वो साथ में कर लेंगे। और देखिए कपड़े तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, 2-3 दिन के कपड़े ही काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और हम महिलाओं का काम इसीलिए नहीं ख़त्म होता, क्योंकि कपड़े वपड़े इतने ज़्यादा होते हैं। और देखिए नीचे रख रखा था मैंने दूध मिट्टी के चूल्हे पर, आप सबको पता ही है, उबलने के लिए, तो उसको भी देखना पड़ रहा था बार बार। और बस झटपट से सारे कपड़े फैला देते हैं। उधर देवरानी ने भी रात में कपड़े धोए थे, उसके भी फैले हुए हैं। और सब लोग चले गए खेत में, क्योंकि आज हो रही है बेल। बेल क्या मतलब, कल ना ईख बुएगा, तो उसके लिए गन्ने छील के ला रहे हैं ईख बोने के लिए। और आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए झटपट से कपड़े सुखा देते हैं। सुखा क्या देते हैं, सूख ही चुके हैं। आपसे बातें होती रही और कपड़े साथ साथ सूखते भी रहे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है काम करने का, तो आज मैंने सारा ही काम ख़त्म कर दिया। और बस कल से तो वही खाना पीना रह जाएगा, अपना झाड़ू पोछा जो है, वरना खीर वगैरह सब आज ही निपटा दिया है। कपड़े वपड़े भी अभी 2-3 दिन के लिए तो बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ, मतलब हल्का फील करेंगे, क्योंकि काम भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ एक सूट निकलता ही है भाई। और जैसे इकट्ठे करके धोते हैं तो फिर 4-5 सूट तो कम से कम होते हैं। मेरे 6 सूट सूख गए थे, क्योंकि मैंने 6 जोड़ी कपड़े बदले थे, 6 दिन बाद कपड़े धोए हैं। और इस धूल मिट्टी के कारण ना एक दिन में 2-2 जोड़ी भी निकल रहे हैं। किसी किसी की ऐसी बात नहीं है कि 6 दिन में धोए हैं, वो तो मैंने अपने सूटों के हिसाब से आप लोगों को बताया है। ये देखिए, ये मेरे सारे मेरे कपड़े हैं। मुझे जल्दी कुछ इसलिए हो रही है, क्योंकि नीचे जाने के बाद जो बाकी का काम रह गया उसको भी ख़त्म करना है, और जो बाहर खाने पीने का काम है उसको भी ख़त्म करना है। तो आप लोग गिन सकते हो, लाइन में मैंने अपने कपड़े सुखा दिए हैं, कितनी जोड़ी है कितनी जोड़ी नहीं। बस नीचे आती है, जो बाकी का काम रह गया था उसको कर लेते हैं ख़त्म। जो झाड़ू हमारी रह गई थी बीच में, उसको ख़त्म कर लेते हैं। ख़त्म करने के बाद सीधा चलेंगे बस मिट्टी के चूल्हे के पास, क्योंकि वहीं पे काम रह जाएगा। जब सब जगह झाड़ू पोछा वगैरह हो जाएगा ना, तो फिर तो बस मिट्टी के चूल्हे का ही काम रह जाएगा, उसको ही जाके हमें करना है ख़त्म। तो गाइज़ आप लोग अगर ब्लॉग्स में मतलब अगर आप लोग कमेंट्स में कुछ बताओगे नहीं, तो फिर मैं आपको क्या दिखाऊं, क्या बताऊं, क्या बोलूं, समझ में तो कुछ भी नहीं आता। मैं तो आप लोगों के पास डेली टू डेली जो मेरा घर का काम का मतलब वो होता है रूटीन, उस चीज़ का व्लॉग बना के भेजती रहती हूँ। लेकिन आप लोग भी कुछ
बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को किस चीज़ का ब्लॉग दिखना है या किस चीज़ के ऊपर आधारित होना चाहिए उस ब्लॉग को, कुछ तो पता ही होगा। तो मैं आप लोगों के कमेंट की मतलब कमेंट का वेट करूँगी, आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। और देखिए मैं ना बीच में चावल डाल के चली गई थी तो खीर बन के तैयार हो गई थी, साइड में उतार के रख दी। यहाँ पे तेल और छोंक चढ़ा दिया है, छोंक भुन गया है। अभी बस इसमें टमाटर वगैरह, तो जी छोंक भुन के हो गया है तैयार। बस अभी इसमें डाल देते हैं टमाटर, और टमाटर डाल दिया है। अभी इसको थोड़ा चला देते हैं, फिर इसमें डाल देते हैं बिल्कुल ज़रा सा पानी, जिससे कि टमाटर गल के सॉफ्ट हो जाए, और ढक के छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। अब इसमें थोड़ा पानी और डाल दिया मैंने और ढक के छोड़ दिया है, जिससे कि इसमें खद्दा लग जाए और टमाटर गल के सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए टमाटर गल के बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अभी इनको ना खोट सी लेते हैं चमचे से, और देखिए अभी इसमें छोड़ दिए आलू जो कि हमने बॉईल करके रखे थे। ये देखिए, और छोले वगैरह सब डाल दिया। आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखिए हमने छोले भी डाल दिया और आलू जी डाल अभी दिए हो रहा थे है पहले। 4:30 बजे का टाइम। तो मैं आ गई हूँ बैंक से आते ही, मतलब पेमेंट निकलवा के लाई हूँ डेयरी का, और बस अभी थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज किया है और सबको चाय पानी दिया है। तो चलिए आज के ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे कल एक नए दिन के साथ और नए समय के और नए ब्लॉग के साथ। और आप लोग कीजिए ब्लॉग को एंजॉय। बाय बाय।